हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव आंसर चेक करेंगे, प्लस जो आपके क्वेश्चंस आए थे, थ्योरी क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीज़ों को हम अभी क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव के साथ में आ गया है, जैसे ट्रू और फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स आया है। और अगर हम लोग पेज नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग के सामने है ये क्वेश्चन जो कि स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल डेटर्स इंक्लूड। तो मुझे लग रहा है ये तो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था और कुछ ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस जो भी हम लोग 10 वीडियो इसके अपलोड किए थे फाइनेंशियल अकाउंट, मैंने बोला भी था कि अगर आप लोग खाली वीडियो भी देखते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनल अकाउंट का तो सम आ गया आप लोग को ब्रीफ में। ठीक है, इसके ऑप्शन में था, ये कंटिन्यू हो रहा है सम, यहाँ से थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया। तो ये आप लोग का बैलेंस शीट भी बोला कि नहीं, खाली प्रॉफिट, हाँ बैलेंस शीट भी बोला है और बैलेंस शीट के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके ऊपर मैंने कम से कम 12 से 13 वीडियो बनाया था। जो भी स्टूडेंट्स ने देखा रहेगा तो उसको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसके ऑप्शन में आपको ये आया है आईआर का सम, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और अगर देखा जाए जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं आता तो वो स्टूडेंट्स भी ये कर सकता था, बिकॉज कल ही हम लोग ने इसका वीडियो अपलोड किए थे, 1 शॉर्ट वीडियो किए थे, थोड़ा सा ईजी था, बेसिक, जैसे कि आप लोग कुछ कुछ एंट्री पास कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एकदम टफ नहीं है ये सब। तो ये रहा पूरा कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पर आप लोग को ये अच्छी बात है कि बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था डियर फ्रेंड्स। कल मैंने वीडियो में यही बताया था कि बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है बनाने के लिए, जर्नल एंट्री पास करने बोला और कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाने बोला। तो ये 20 मार्क्स के लिए मुझे लग रहा है कि ईजी था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आया था डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को है 20 मार्क्स का क्वेश्चन से शायद ये नहीं, हाँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये है आप लोगों का 30 अप्रैल। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो गया, ये आपको 20 मार्क्स के लिए आ गया। चलो किस्मत ख़राब रहेगी तब। इसके ऑप्शन में आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आया डियर फ्रेंड्स, ये भी है आप लोग का कंपनी फाइनल अकाउंटिंग। ये सेम क्वेश्चन मुझे कल ही व्हाट्सअप में एक स्टूडेंट से मैसेज किया था, उसको मैंने पूरा हेल्प कर दिया था। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बात करें 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है बायबैक का ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आप लोग का आईआर 20 मार्क्स के लिए दे दिया। मतलब आईआर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था डियर फ्रेंड्स। आईआर जो स्टूडेंट्स करके गया रहेगा उसके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये रहा आईआर का कंटिन्यू। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बनाना था। क्या बनाना था, बैलेंस शीट भी, तो थोड़ा सम लेंथी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी 10 मार्क्स के लिए आपको आया है और ये कौन सा है, बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके ऑप्शन में आप लोगों को आ रहा है डिबेंचर, मतलब इस बार इन्वेस्टमेंट का डिबेंचर का 10 मार्क्स दे दिया है और शेयर्स का 20 मार्क्स। रिवर्स हो गया, मतलब पूरा पेपर ही इस बार इन लोग ने क्या कर दिया, घुमा दिया हर साल की तरह। जहाँ की डिबेंचर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और इस बार इन लोग ने 10 मार्क्स के लिए कर दिए। होता है, हर बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते कि सर जो आपने दिए वो आए नहीं। डियर स्टूडेंट्स, कल रात वाला मेरा वीडियो देखो और ये वाला चेक कर लो, 10 मार्क्स का आप लोग पूरा ब्रीफ मिल गया। अनइथिकल बिहेवियर का मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था। आप पढ़ के नहीं कह रहे कि बात अलग है, ठीक है, हाँ इसकी बात अलग है, ये नहीं हुआ है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एथिक्स, ये भी ये भी आप लोग को बताया गया था, क्वेश्चन दिया था। कौन बोलता है स्टूडेंट्स नहीं आया था, कैपिटल वीएस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलो छोड़ दो, ये नहीं आ रहा है। विजल ब्लोविंग कितनी बार बोला, बायबैक ऑफ शेयर, तो शॉर्ट नोट 4 आ तो गया है। अब स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहा है, बोल रहे कि सर एक ही क्वेश्चन है, आप पढ़ के नहीं गए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ मिस्टेक होगी तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट आंसर एक बार कमेंट में बता देना अगर आपको कन्फर्मेशन है तो। पहला जो है आपका द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एक्सक्लूड, हाँ तो यहाँ पर ये छोड़ देता, राइट है, ट्रू है। आंसर क्या रहेगा पहले का, ट्रू। ठीक है, हैज़ वन रिक्वायर द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फाइनल अकाउंट, तो ये भी आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, फर्स्ट, अच्छा जिसके ऊपर मैं लाइन मार रहा हूँ वो ट्रू रहेगा, याद रखना। ठीक है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द इनकम डू नॉट नीड टू एडजस्ट इन द फाइनल अकाउंट, यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आंसर फॉल्स है। क्या है, तो मैं इसको टिक नहीं कर रहा, तो समझ जाना ये फॉल्स है। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर एज एडजस्टमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ट्रू। फोर्थ का क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रू। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रिफर टू द सेम प्रोसेस, नहीं रे बाबा, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, आप लोग को पता होना चाहिए, चैप्टर नहीं भी किए तो पता होना चाहिए। फॉल्स है, सॉरी, ठीक है, फॉल्स का तो मुझे टिक नहीं करना था, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, द बायबैक ऑफ शेयर कैन ओनली बी कंडक्टेड अंडर द स्पेसिफिक लेवल प्रोविजन एंड द रेस्ट्रिक्शन, अगेन आपका आंसर फॉल्स है। इथिकल बिहेवियर इज अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इम्प्लीकेशन लेता, तो यहाँ पर 7th का आपका आंसर अगेन फॉल्स है, ठीक है, वहाँ पे नॉट है ना, नहीं आना चाहिए था। 8 वाला, द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू अकाउंटिंग एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट इथिकल वैल्यूज, 8 का आंसर भी आप लोग का क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। विजल ब्लोइंग प्लेज अ डायमिनिशिंग रोल इन प्रमोटिंग द इथिक्स विद ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका फॉल्स है। विजल ब्लोइंग तो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है ना वो गलत चीज़ों को, ये तो पूरा खत्म कर रहा है, तो फॉल्स है। बैड डेट शुड बी अकाउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो आंसर इज ट्रू। बैड डेट हम लोग लिखते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा डेटर में से माइनस करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एयर्स ओनली द अप्लाइज फिक्स, दोनों के लिए होता है, राइट और रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट में आप लोगों ने शेयर्स का भी पढ़े और डिबेंचर का भी पढ़े, तो ये भी आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रू। 11 का दोनों रहेगा, सॉरी फॉल्स है इसके लिए, यहाँ पे दोनों चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है ना, फिक्स के साथ में वेरिएबल भी आना चाहिए, तो फॉल्स है, ठीक है, सॉरी। 10 का ट्रू है, लेकिन 11 का फॉल्स है, क्यों, फिक्स पे भी आता है और वेरिएबल पे भी, मतलब डिबेंचर और शेयर्स दोनों के लिए आएगा, तो फॉल्स है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिक्स दिया हुआ है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस बाय द एथिकल कंसिडरेशन, 12th का आंसर है डियर फ्रेंड्स आप लोग का ट्रू, ठीक है। तो ये था आप लोग का ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूड, कौन सा हटा देते हम लोग, क्या नहीं चाहिए हम लोग को, कैश फ्लो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती है। AS1 रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ, तो पहले का आप लोग का, सेकंड का जो आपका आंसर डेट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी। विच एडजस्टमेंट इज नॉट टिपिकली मेड इन फाइनल अकाउंट, क्या नहीं बनाते, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, हाँ रहता है, डेप्रिसिएशन भी रहता है, आउटस्टैंडिंग, तो क्या बचा, कैपिटल गेन, क्या बचा, कैपिटल गेन। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंशिएट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल, देखो सबसे पहले लीगल अप्रूवल तो दोनों के लिए होती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू ये सबसे बड़ा डिफरेंट है, कौन सा, इन्वॉल्वमेंट, बाहर का हिस्सा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th का क्या रहेगा, लीगल, सॉरी डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 4th का ए रहेगा, ठीक है, सॉरी ए, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर रिक्वायर्स द कंप्लेंट्स विद, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिक लीगल कंडीशंस, इस पर मत जाओ, मैंने किसी से क्वेश्चन पेपर मंगवाया था तो उसने हो सकता है रॉन्ग किया है, तो आपका आंसर बी रहेगा, ठीक है। एथिकल बिहेवियर इज अकाउंटिंग इन्फ्लुएंसेस, क्वेश्चन नंबर 6 का रहेगा आप लोग का बी वाला, डेट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, क्या रहेगा, कॉर्पोरेट, ठीक है। विच अप्रूव एम्फसाइज इथिक्स वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल बेस, क्या रहेगा, प्रिंसिपल बेस, क्या रहेगा, प्रिंसिपल बेस। नेक्स्ट, विजल ब्लोइंग हेल्प अस टू, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आप लोग का आइडेंटिफाई द अनइथिकल प्रैक्टिस। बैड डेट आर इग्नोर तो नहीं करते, एडेड भी नहीं करते हैं। डिडक्ट फ्रॉम इनकम, अपना इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एसेट से में भी लेस ही करते हैं, वैसा नहीं दिखाया तो। AS13 एम्प्लाइज टू डैश, AS13 किस में एम्प्लाइज करता है, बोथ वेरिएबल और, अब आया समझ में ऑब्जेक्टिव दो, ये क्वेश्चन बोलो ऑब्जेक्टिव का नहीं है, कितनी बार क्वेश्चन आया ये आप लोग को एग्जाम में। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड मस्ट बी, 11th का आंसर आप लोग करेगा रिकॉर्डेड, अगर बोलेगा तभी, अदरवाइज नहीं, डिक्लेयर हुआ रहेगा तो, अदरवाइज इसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। एक कंपनी कैन अल्टर इट्स, तो यहाँ पर आएगा रिड्यूसिंग, कैपिटल उसका क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव, अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली आंसर बता देना, पहले चेक कर लेना, ठीक है। और जो आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है 24, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और थ्योरी क्वेश्चंस भी हम लोग ने अपलोड कर दिए, प्लीज़ ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।